नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज हमारा जो विषय है हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रीट को लेकर है कि रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कैसे की जाए और लेवल सेकंड की कैसे की जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। देखिए, लेवल फर्स्ट में आपको हिंदी जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें आप यदि आपको मिल जाती है एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण की 8, 9 और 10th, उसमें जो आपका रीट का सिलेबस दिया है वो टॉपिक पे टिक लगाएं और उनकी जीरोक्स करा के बाइंडिंग कर ले। शॉर्ट नोट्स का भी तरीका बता रहे हैं। और इंग्लिश में आप चाहें तो 7th और 8, 9, 10 की ग्रामर की कहीं बुक मिल जाती है। आपको टेक्स्ट बुक नहीं देखनी, ग्रामर का जो पीछे का है उसमें आप रीड के सिलेबस को लेवल फर्स्ट को देखें और उन जो मैं बता रही हूँ उन ग्रामर पे टिक लगाए। जैसे मान लीजिए टेंस है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, जेंडर, वन वर्ड है ना, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो बेसिकली बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। चाहे तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। तो वो उस प्रत्येक बुक में आप जितना अच्छा दे रखा है, आपको लगे कि ये बेसिक चीज़ें मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उनके भी टाइटल लेके आप जीरोक्स करके रखे उनके साथ बाइंडिंग कर सकते हैं। आपका हिंदी इंग्लिश का हो गया। और जो आपका साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी, वो आपके जब लेसन लगे थे तो आपके एक साइको की बुक आई थी, उसको ले, प्लस गाइड की आप ले सकते हैं। आप ओंकार सिंह त्यागी की बहुत अच्छी बुक है, या आप हरियन पब्लिकेशन के एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जब आप वो डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, ऐसे नहीं मान लीजिए आपने आपके डीएलएड के में साइकोलॉजी की बुक है, उसमें 20 चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें आपके उसमें है से आपके 4th ही चैप्टर मिल रहे हैं, तो आपको 20 लेसन पे ध्यान नहीं देना। जो 4th लेसन आपके मिल रहे हैं सिलेबस से, उनकी जीरोक्स करवा के उसके साथ बाइंडिंग करनी है, ठीक है। और फिर जितने भी नोट्स का आपने कलेक्शन किया है, और बार बार आप प्लीज़ हमारा मेरे नंबर है 9828861404, इस पे आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। ये हमारा चैनल है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। फिर आपको डेली के प्रैक्टिस एक हमारा नोट्स बन गया। अब आपको अपने टेबल पे एक एक टॉपिक से सिलेबस आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ लगा लीजिए और एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाए हैं उन पे, प्लस में जो आपने गाइड खरीदी है, ठीक है, तो उनकी जो प्रैक्टिस सेट है उनको पढ़े डीपली, जो नोट्स में बाइंडिंग करने के लिए बोला है। फिर आप प्रैक्टिस सेट जितने भी, मान लीजिए आप यूट्यूब पे क्लास ज्वाइन कर रखी है, या फिर आप आप जो भी गाइड लेके हैं उनके पीछे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, या आप 2-3 साल के मॉडल पेपर पिछले जो एग्ज़ाम में आए हैं रीड के, वो लेके आ सकते हैं, उनको सोल्व करिए। फिर आप टिप्पणी कीजिए कि मैम इसमें से इतना आया। और मैं फुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे जुड़े हुए हैं वो मोस्टली अधिकतर टीचर बहुत ज़्यादा बने हैं। तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट प्रक्रिया में आ जाती है वो क्रेज कर जाता है, बहुत अच्छी स्कोरिंग के साथ जाता है। फिर यदि और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पे भी कर सकते हैं। हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन है, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि मैम हमें इस तरह के नोट्स चाहिए, या हमारे जो रीड के सिलेबस में ये चैप्टर है इससे संबंधित बुक बता दीजिए, या इससे संबंधित नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप संडे की कार्यशाला में आकर आप फोन आकर आ सकते हैं, आपको नोट्स भी बता दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, प्लस में आपको रेफरेंस बुक भी बता दी जाएगी। देखिए, हम घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं गेन नहीं कर सकते, कई बार मिशन को ज्वाइन करना होता है, हमने भी कहीं न कहीं ज्वाइन किया तो आज इस लेवल पे हैं। थोड़ा अपने गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा मिशन हो,
कोचिंग संस्थान गाइड के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी स्टडी तो मटेरियल या कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगी, स्टडी तो आपको ही करनी पड़ेगी और आपका तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट हमारी क्लास में देंगे लेवल 2 की कैसे तैयारी की जाती है।